मेडिटेशन के आप है। मेडिटेशन और ज्यादा गहराई से जानना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और बताएं इसके बारे में कि क्या आपका पर्पस सिर्फ ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स को योगा करा सकें, या फिर एग्जैक्टली आपके माइंड में क्या है योग के नहीं, बारे में? हम्म मैं खुद भी फिटनेस करना चाहती हूँ और खुद भी अपने माइंड को स्ट्रांग और शांत रखना चाहती हूँ, और वही जो हम्म मेरे आजू बाजू में जो भी है उनके लिए भी ये सब करना चाहती हूँ। जब तक मैं खुद नहीं कर पाऊंगी तब तक दूसरों को नहीं दे पाऊंगी। तो हम्म इसीलिए फर्स्ट मैं अपने लिए सीखना चाहती हूँ और फिर सबको हम्म जितना हो सके मेरे से सबको देना चाहती हम्म ठीक है, वेरी नाइस। आपका पर्पस तो बहुत बड़ा है कि हूँ। आप पहले ये सोच रही हैं कि मैं इसलिए अपने आप को सशक्त बनाऊं कि दूसरों को कर सकूं, तो बहुत ही राइट। सेल्फलेसनेस वाला ये आपका मोटिव है। एंड अच्छी बात है। थैंक और यू। जैसा आपने दूसरा कहा कि अपने मन को शांत कर सकूं, हम्म। हम सब जानते हैं कि दुनिया में आजकल किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्लैशेस हैं, रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं, और राइट। कई तरह की बातें हो सकती हैं। तो एक जिसको हम कहें होलसम अप्रोच ये है कि इट्स नॉट जस्ट सिटिंग एंड मेडिटेटिंग, कि बैठ गए, मेडिटेशन किया और सब सॉर्ट आउट हो गया। हमको हम्म। नॉलेज भी लेना पड़ता है, क्योंकि राइट। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, हम्म। हमारी सोच बहुत ज्यादा चल रही है, या फिर किसी भी तरह की एंजाइटी हो रही है, अशांति है, तो वो हो हम्म। क्यों रही है? तो कई रीजन है। क्या हम इस नॉलेज से स्टार्ट करें, कर सकते हैं? या श्योर, ये सबसे बेस्ट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो वेरी नाइस, थैंक यू साथ चलने के लिए और अप्रूवल देने के लिए। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस एरिया में आप लाइट लेना चाहेंगे? टू स्टार्ट विद, किससे हम शुरू करें, कौन से एरिया से, जिस एरिया में आप कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब हम शांत बैठ रहे हैं या मेडिटेशन या कुछ भी पोजीशन में, तो हम माइंड को तो रिलैक्स करना चाहते हैं, पर उसी समय बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं हम्म अननेसेसरी, हम्म कि गुस्सा मतलब पूरे दिन में उनका कोई रिलेशन भी नहीं होता है, कभी कभी तो ऐसे भी थॉट आते हैं। हम्म पर कभी कभी कोई सामने से कुछ बोल दे, तो बस उस हम्म टाइम पे अपना माइंड इतना शांत होना चाहिए ना कि हम्म मतलब किसी को हम हर्ट ना कर रिएक्शन सके। रिएक्शन ना हो, हाँ। हाँ राइट। ये दो चीजों मेरे लिए, मुझे लगता है ना, सबसे बड़ा स्ट्रगल यही स्टार्ट करते। ओके, तो हम थोड़ा और डीप जाएंगे इसमें कि जब आपने कहा कि सामने से कोई कुछ बोल दे, मतलब आप जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं वो, हाँ, हमको इन अ वे इंस्पायर ही कर रहा है। आपका कहने का भाव ये नहीं है कि मैं उनको कैसे ठीक करूं, आप ये कह रहे हैं कि मैं कैसे रिएक्शन में ना आऊं। तो बहुत ही सुंदर राइट। बात है। तो अभी आप ये बताएं कि जब सामने वाला कुछ कह देता है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है, और रिएक्शन क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो हम करते हैं, कभी कभी हम मतलब हर चीज का डबल मीनिंग निकलता है। जैसे कि हम कुछ किसी के लिए कर रहे हैं, राइट, तो सामने वाले हम्म को लगता है कि इसके मतलब के लिए कर रहा है, बल्कि हमारे दिमाग में वैसा नहीं होता है। पर कोई एकदम फटाक हम्म से कुछ बोल दे तो वो हम्म हर्ट होता है। पर हम उस टाइम पे अगर शांत रह सके, एकदम कूल, वो हम्म रिएक्ट करना नहीं चाहते। बहुत बार तो ऐसा होता है ना, छोड़ दो यार, इनको यही बात समझ में आती, तो वो उनके तरीके से सोचे। पर हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम आप 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स अवॉइड कर सकते हैं, पर कभी तो वो बात चुभ ही जाती है, तो वो नहीं हम्म आना चाहिए। वो कैसे हम्म अवॉइड कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल लगता है मुझे। हम्म हम्म हम्म
सो बेसिकली आप उनको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसके रिटर्न में आपको डिक्लेयर किया जा रहा है कि आपके मोटिव्स ठीक नहीं है ना? आपकी एग्ज़ैक्टली। कोई कोई हुँ, इसमें सेल्फिश मोटिव है, जहां हुँ, आपको हर्ट हो जाता है। राइट। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे, कोई और बात में जहां आपको रिएक्शंस आते हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, रिलेशनशिप्स में, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? अ, फाइनेंशियल तो नहीं है, फाइनेंशियल कभी मेरे क्रैशेस नहीं आता, कभी मतलब मेरा टेम्परेचर ऊपर भी हम्म। नहीं होता है। बच्चों के साथ बोल ओके। सकती हूँ कि उनके अभी के जो थॉट्स हैं, राइट? हम्म। उनको लगता है कि वो अभी परफेक्ट है। हम बहुत बार हम्म। उनके हिसाब से भी उन्हें मोड़ना चाहते हैं। बहुत बार उनके जैसे होके उन्हें हमारे इसमें डालना चाहते थॉट्स में या जो भी हम्म। अच्छी चीज़ है उसमें। पर बहुत हम्म। बार बहुत अपोज़िशन होता है। जैसे कि हम पता नहीं, मे बी वो भी राइट रह सकते हैं और हमें लगता है कि वो गलत है। तो इसलिए हम्म। हर तरीके से सोचना चाहती हूँ। पर कभी-कभी ना वो रिएक्ट होना इतना अननेसेसरी हो जाता है ना कि ठीक है, बच्चा है, हम उनको समझा नहीं पाते तो वो हो जाती है कि किस तरीके से समझाना चाहिए, हम उनको किस तरीके से शांत रहना सिखा सकते हैं। हम्म। ये भी एक प्रॉब्लम आती है। हम्म। ये 2 बस प्रॉब्लम है मेरे लिए। और जब गुस्सा आता है, हम्म। मैं अननेसेसरी गुस्सा नहीं करती हूँ, पर अगर आ गया तो वो मुझे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो हम्म। मुझे सबसे बड़ा ये है कि मुझे वो खुद आना चाहिए, तभी मैं दूसरों को सिखा पाऊँगी। हम्म। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। हमको एक डायरेक्शन मिल रही है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। सो सबके लिए बता दूं कि मनीषा सिस्टर ने आज ज्वाइन किया है। वो जैसे ये ग्रुप है ना, ये बीके ग्रुप है, हुँ, सभी को ब्रह्मा कुमारी इसकी नॉलेज है, लेकिन ये बहन न्यू है, फ्रेश है, इन्होंने कोर्स भी किया हुआ नहीं है। तो हम उसके बेसिस पर ही आज की डिस्कशंस रखेंगे। परमिशन है? क्या कहते हैं सभी? जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। हम जी सब इन बातों से दीदी। गुजर चुके हैं ना। हाँ। जी दीदी जी, माँ। थैंक यू एवरीवन। क्योंकि ये इस तरह से हमने पहले कभी किया नहीं है। ऐसे कोई न्यू सोल आती है तो हम उनको पर्सनली ही अटेंड करते हैं, लेकिन कल मोनी बहन ने आपके बारे में बताया तो यहाँ लगा कि ठीक है, ग्रुप में ही उन्होंने शेयर किया है तो व्हाई नॉट ग्रुप में ही हम ले लें। और ये ऐसा भी नहीं है कि न्यू और ओल्ड की बात नहीं है। जब जब किसी भी एरिया में हम नॉलेज की लाइट डालते हैं तो वो नॉलेज हम सब भी लेते हैं। सबको ही बेनिफिट होता है। सो अभी हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए साइलेंस में बैठते हैं। बिल्कुल अभी तक जो डिस्कशंस हुई उनको फ्री कर देते हैं, उनके बारे में नहीं सोचेंगे और हम डीप ब्रीद इन करेंगे कुछ पलों के लिए। बैकग्राउंड में कुछ यहाँ से साउंड आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं तो फिर जगह चेंज करूं? नहीं दीदी, कोई साउंड नहीं है। नहीं दीदी, हाँ कोई साउंड। ओके फाइन। तो हम अभी बिल्कुल खाली हैं, अटेंटिव हैं, अलर्ट हैं, साथ ही साथ इजी भी हैं, इजी एंड अलर्ट।
सॉरी सिस्टर मनीषा, एक बात आपसे और पूछनी है कि हाँ, आपका गॉड के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके लिए गॉड क्या है? मैं गॉड पे बहुत बिलीव करती हूँ। मतलब मेरा ये कहना है, मतलब जब से मैं जानती हूँ, जैसे समझने लगी हूँ, तब से मेरा गॉड पे भरोसा है। और हम्म, लगता है कि कुछ चीज हमें नहीं हो पा रही है, तो वो कुछ तो होगा, इसीलिए वो हमें नहीं दे रहा है। तो मैं कभी हम्म, भगवान से कुछ मांगती तो नहीं हूँ, पर हम्म, बिलीव जरूर रखती हूँ कि जो मैं अच्छा सोचूंगी वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और और वो आप होता गॉड भी के है। साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? आप क्या करते हैं? मैं गॉड के साथ जैसे माला जपना होता है मेरा। हम्म, और मैं मतलब जो भी दास बोध है, गीता है, ये सब पढ़ती भी हूँ। हम्म, जैसे मेरा टाइम होता है कि 2 टाइम, जो मराठी में बोलते हैं मनाचे श्लोक वगैरह, वो सब मैं हम्म, पढ़ती हूँ। मेरा 2 टाइम और वो होता है। और आपके लिए गॉड कौन है? गॉड, मुझे लगता है कि गॉड मतलब एवरीवेयर है। हम हमारे में भी हम्म, है, मतलब सब में है, सब जगह पे है। लेकिन आप जब बैठते हैं, शायद मंदिर जाते होंगे, आपके घर में मंदिर होगा, पूजा करते होंगे, तो किसकी पूजा करते हैं? अ, मैं ज्यादा तो एक देवी माता को मानती हूँ और एक शिव भगवान। ओके, थैंक यू एंजल। तो अभी उनको हम परमात्मा कहते हैं, राइट? जिनको आप शिव भगवान कह रहे हैं या देवी माता भी आप कह रहे हैं, तो आप उन्हीं को भगवान कहते हैं, राइट? यस। वेरी नाइस, ओके। सो अभी हम देखते हैं, आंखें खोल के या मन से, भले आंखें बंद करके, कैसे भी देखते हैं कि खुद परमात्मा यहाँ अभी मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। वो परमात्मा जो गीता में कहा गया है कि जन्म मरण से न्यारा है, वो परमात्मा जो निराकार है, वो परमात्मा जिनको गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो अकाल मूरत हैं। अकाल मूरत यानी काल के चक्र में नहीं आते हैं, और जो काल के चक्र में नहीं आते हैं, यानी काल जिसको हम अ, हिंदी लैंग्वेज में ये समझते हैं कि काल यानी काल का आना, मृत्यु का आना, या फिर समय। तो वो समय के फेरे में नहीं आते और उनको कभी मृत्यु नहीं आती। तो अगर मृत्यु नहीं आती तो इसका मतलब क्या हुआ? अम, मनीषा बहन, आप बताना चाहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? मृत्यु नहीं आती मतलब उनका ना जन्म होता है ना मृत्यु हम्म, होता है, वो हाँ, मतलब उसके परे है। उसके परे हैं, हाँ। तो अगर जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, जन्म मरण से परे हैं, न्यारे हैं। तो जब जन्म मरण से परे हैं, निराकार हैं, तो फिर जिस फॉर्म को, जिस बॉडी के रूप को हम पूजा करते हैं, वो फॉर्मलेस है ना, फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। फिर ये देवी देवताएं कौन हैं? फिर ये जो शंकर है, जिसको हम शिव ही कहते हैं, वो कौन है? क्योंकि शंकर का तो आकार है, बॉडी है। और जब गीता खुद कह रही है कि निराकार हैं, और साथ ही हम गीता में ही पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है
कृष्ण भगवान उवाच। तो फिर अगर कृष्ण भगवान हैं तो फिर वो बॉडी के साथ कैसे हैं? बहुत सारे सवाल उठते हैं यहाँ पर। तो अभी फिलहाल ये सब सवालों के आंसर हमको मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फिलहाल क्या हम ये मान सकते हैं कि परमात्मा निराकार हैं, उनकी बॉडी नहीं है, इसीलिए शिवलिंग, शिव के मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंगम उनको कहा जाता है। तो ज्योतिर्लिंगम माना वो ज्योति है, वो लाइट है। और लाइट को कैसे बताया जाए? फिजिकल बीइंग्स को किस तरह से बताया जाए कि परमात्मा कैसा है? क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ आकार देखना है, क्योंकि वो खुद आकार में है ना। तो उनको लगता है कि जब तक वो किसी आकार के साथ रिलेट नहीं होंगे तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कैसे भगवान हो सकता है? कहीं पर भी है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमें फोकस तो करना है ना, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए, उसको महसूस करने के लिए। तो इसके लिए शिवलिंग बनाया गया। वो असल में तो वो ज्योति बिंदु है परमात्मा, लेकिन वो बिंदु बना के तो मंदिर में नहीं रख सकते, तो वो तो ऑलमोस्ट नजर भी नहीं आएगा। तो इसलिए ज्योति की शेप दी गई शिवलिंग को। फिर तो बहुत कुछ हुआ, बहुत बड़े 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 और बड़े शिवलिंग बनने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिजिकल चेतना से कनेक्ट हो रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो आज हमें ये लाइट खुद शिव परमात्मा ने आकर दी है कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं जन्म मरण से रहित हूँ, मेरा नाम शिव है। शिव का मीनिंग है कल्याणकारी, वो जो सर्व का कल्याण करता है। और उसका नाम शिव है और वो बदलता नहीं है, इसलिए गाया जाता है सदा शिव। हमारे नाम बदलते हैं, बॉडीज, आज इस जन्म में ये नाम है, अगले जन्म में दूसरा नाम होगा, क्योंकि आत्मा जो मैं हूँ, बॉडीज चेंज करती रहती हूँ। परमात्मा न बॉडी में आते हैं, मना न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हाँ, वो एक बॉडी का आधार जरूर लेते हैं अपना संदेश देने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कब तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ। ये सब बातें वो आकर हमें बताते हैं, और वो एक बॉडी का आधार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। उस बॉडी के मुख को वो यूज करते हैं, उसके द्वारा हमें हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कैसे एक जन्म से दूसरे जन्म में चोला बदलते हो, क्यों कोई बहुत अमीर है, क्यों कोई बहुत गरीब है, क्यों कोई स्वस्थ है, कोई बहुत अस्वस्थ है, क्यों कोई सदा ही शांत रहता है, कोई बहुत अशांत रहता है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, और इस खेल को खेलने के ये जो हम आत्मा, मैं अगर आत्मा हूँ तो हम सबको पता है कि हम निराकार हैं, बिल्कुल बाबा के जैसे। बाबा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो परम पिता, परम आत्मा है, तो वो हमारा पिता है आत्मा का,
पिता है, तो आत्मा अपने पिता को भगवान कहेगी या मिस्टर सो एंड सो कहेगी तो अच्छा नहीं लगता ना, रिलेशनशिप नहीं होता, बिलोंगिंगनेस नहीं होती। तो इसके लिए हम शिव को बाबा कहते हैं, क्योंकि वो है हमारा बाबा। बाबा मीन्स पिता। तो जब पिता के साथ हम इस रीति से जुड़ते हैं तो जो कुछ भी उसका है हमें ये भान होता है कि वो मेरा भी है। और आपने तो पहले ही कह दिया कि आप भगवान से कुछ मांगते नहीं हो, तो हमें मांगने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसका वारिस हूं ना, अधिकारी हूं, बच्चा हूं, तो मुझे अपना वारिस होने का नशा रहता है, फकर रहता है। फिर क्या वो जो बातें हैं लोअर एनर्जी की, कि किसी ने कुछ कह दिया या फिर हमने कुछ देखा, रिएक्ट किया, और रिएक्शन में नहीं आना चाहिए, ये सब यहाँ अपने आप दम तोड़ देती हैं, क्योंकि मैं उस नशे में हूँ, मैं उस सच में हूँ कि मैं कौन हूँ, भगवान का, खुद परमात्मा का बच्चा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, सब सारी दुनिया के जो भी लोग हैं सब सोल्स हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि सब उसको गॉड फादर कहते हैं, सब उसको परम पिता, परमात्मा कहते हैं। तो वो परमात्मा जो खुद हमें राह दिखाने वाला है, लाइट दिखाने वाला है, सत्य का मार्ग दिखाने वाला है, वो खुद आता है। आज जो आप यहाँ आए हो तो बाय चांस नहीं आए हो, और ना ही अपनी मर्जी से आए हो। आपको सेलेक्ट किया गया है, आपको चूज किया गया है। किसने चूज किया है? आपके भगवान ने, आपके बाबा ने। उन्होंने आपकी सच्चाई को देखा, आपकी सफाई को देखा, आपकी क्यूरियोसिटी को देखा, आपके और जानने की और गहराई में जाने की इच्छा को देखा, और बाबा ने आपको चूज करके यहाँ मोनी बहन के थ्रू कनेक्ट करा दिया। तो हम सब एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स हैं परमात्मा के, और वो हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके और इंस्ट्रूमेंट्स को रेडी कराने के लिए ट्रेन करता है। और आपका वो पर्पस है। आपने पहले ही कह दिया कि आप दूसरे सोल्स को वो देना चाहते हो, पहले आप खुद लेना चाहते हो। तो आपका जो पर्पस था इतना बड़ा था या है, कि भगवान को खुद आपके सामने इस तरह से आज आना पड़ा। वो अभी इस धरा पर उतरे हुए हैं, और हमारे बुलाने पे हाजिर हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि वो हाजरा हजूर हैं। तो हम उन्हें बुलाते हैं और वो आ जाते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। परमात्मा, हम सब जानते हैं कि सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, दुख हरता सुख करता है। तो जब हम उसके पास हैं, इट्स लाइक भगवान, हम कहते हैं है, उसकी शक्ति हर जगह है, उसका प्यार सब पर बरस रहा है। लेकिन जब तक हम उसके पास
डायरेक्टली नहीं जाते, तो उसकी एनर्जी के फ्लो को हम उस तरह से नहीं रिसीव कर सकते जिस तरह से हमें करना चाहिए, इन द सेंस कि जैसे शांति, मेरा पिता शांति का सागर है, तो बच्चा शांति से वंचित है। आज दुनिया के मेजॉरिटी बच्चे शांति से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुए। मैं जो एनर्जी हूँ, मैं सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट नहीं हुई, तो फ्लो ऑफ एनर्जी मेरी तरफ कम होता है मेरे निश्चय के बेसिस पर, मेरा जो उनके अंदर फेथ है कि वो है, वो देख रहा है। और आपने भी बताया कि आपके अंदर वो भाव है भगवान के लिए, आप मांगते नहीं हो फिर भी आपका विश्वास है उनमें, और आप जिस तरह से भी भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, तो आप याद कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका कनेक्शन उनके साथ नहीं है। लेकिन जब तक हम उनको ऐसे याद नहीं करते जैसे वो हैं, जिस तरह से हम उनसे वो प्यार का अनुभव कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं अभी, थोड़ा वाया वाया जा रहे हैं। तो जिनके थ्रू जा रहे हैं वो भी भगवान के साथ जुड़ के वो बने हैं जो वो हैं, पूजनीय, पूज्य देवी देवताएं। तो वो जो राजाओं का राजा है, हम कहते हैं भक्ति में, आपने सुना होगा कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। आपने सुना है इसके आगे क्या है? शिव, इसके आगे तो तो नहीं। जी, कोई और बताना चाहेंगे? शिव, परमात्मा नमः। तो परमात्मा एक है, वैसे भी कहा जाता है ना, गॉड इज वन। उंगली ऊपर, गुरु नानक देव जी की उंगली ऊपर, साईं बाबा की उंगली ऊपर, सबका मालिक एक है, उन्होंने कहा। क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज लव। तो किसने कहा, किसने बताया? जीसस क्राइस्ट ने बताया गॉड इज वन। उन्होंने ये नहीं कहा आई एम गॉड, उन्होंने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो धर्म स्थापित हो गया, तो पूजा किसकी होने लगी? वर्शिप करने लगे ना। किसको वर्शिप करने लगे? जीसस क्राइस्ट को, राइट? उसी तरह से हम सब भी परमात्मा का राइट इंट्रोडक्शन ना होने की वजह से आज आप देखो कितने गुरु हैं, कितने मठ पंथ हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। फिर मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड हैं, जिनको पैगंबर कहा जाता है, मैसेंजर्स कहा जाता है। तो मैसेंजर्स नाम से ही पता चल रहा है कि वो मैसेज देने के लिए आए हैं। तो मैसेज कौन दे रहा है? उनको मैसेंजर किसने बनाया? उनको मैसेंजर बनाने वाला कौन हो सकता है, मनीषा बहन? भगवान परमात्मा ही हो सकता है। हम्म, वो खुद तो परमात्मा नहीं हो सकते, राइट है? राइट। तो जब हम उस एक परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है कि अभी इस टाइम पर कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस लो है,
एनर्जी मेजॉरिटी की लो है, इसी वजह से लड़ाई झगड़े, वॉर्स, सिविल वॉर्स, फैमिलीज में, रिलेशनशिप्स में बहुत बड़े बड़े इश्यूज। कहाँ जॉइंट फैमिलीज खुशी से रहा करती थी, आज जॉइंट तो नहीं, 2 जने 4 जने भी रहते हैं तो भी एक दूसरे से खिंचे रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो कलेक्टिवली जो चल रहा है इस समय संसार में वो है कलयुग, है ना? आप मानते हैं कि ये कलयुग है? हाँ, तो कलयुग तो कलयुग है। में, यस, कलयुग में का भी घोर कलयुग आ गया। अभी आप देखें ऐसे ऐसे केसेस होते हैं। अम, माताएं बहनें सेफ नहीं है आज दुनिया में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब जैसे कि अपना रंग फैला रहे हैं चारों तरफ, बेईमानी, भ्रष्टाचार। तो इस समय पर जब हम देख पा रहे हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि हम सब अपने धर्म से, मेजॉरिटी ऑन एन एवरेज अपने धर्म से हटे हुए हैं, हिले हुए हैं? क्या कहते हैं? और हमारा धर्म क्या है? नहीं, हम तो अपने धर्म पे टिके हुए हैं। हम संसार की बात कर रहे हैं, ओवरऑल कलयुग की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ओवरऑल संसार में इस समय क्या चल रहा है? भ्रष्टाचार चल रहा है। धर्म क्या है? कौन बताना चाहेंगे जी धर्म दीदी, क्या है? धर्म, हमारा धर्म तो यही है ना दीदी, प्यार, शांति। हम्म जो हम हैं, जो मतलब हम आत्माओं के अंदर है, वही हमारा धर्म है। हाँ। हम शांति से रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, तो हमारा ये धर्म ही शांति है ना। इसलिए हमें शांति अच्छी लगती है, हमें अशांति अच्छी नहीं लगती। तो हमारा धर्म ही शांत है, सुख है, हम्म आनंद है। ये हमारे धर्म है, हम्म क्योंकि हम हैं ही वही। जो हमारे पिता का हमारी क्वालिटी वही है। हाँ, जो हमारे पिता के अंदर है, परमात्मा में है, वही गुण हमारे अंदर है। तो वही हम्म धर्म हमारा है, वो परमात्मा का धर्म, और यही धर्म हमारा। हम्म सुख, शांति, ये सब जो हमारे सातों धर्म है। जी दीदी। जी। तो हमारा धर्म है शांति, और आज धर्म के नाम पर ही लड़ाइयां हो रही हैं। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, यहाँ मंदिर होना चाहिए, यहाँ मस्जिद होना चाहिए। तो धर्म मतलब, धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझ लिया। लेकिन धर्म असल में क्या है? पीस। धर्म असल में क्या है? लव। तो अगर हम धर्म के नाम पर ही लड़ रहे हैं तो फिर धर्म तो है ही नहीं। तो जब गीता में लिखा है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। आपको ज्यादा पता होगा मनीषा बहन। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु। आप दीदी गीता जी पढ़। साउंड चल रही है। जी। दीदी जी आपकी साउंड चली गई थी। नहीं नहीं, क्लियर है आवाज। नहीं, क्लियर आवाज जी। मनीषा, आप आंसर करें। आवाज क्लियर है एकदम। हाँ जी। तो आप, हाँ, हम बात कर रहे थे ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु, ये आपने पढ़ा होगा ना गीता में। यस हम्म यस। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं हमारी इन शेयरिंग से और इस गीता के श्लोक से? जो धर्म है, भगवान भगवान ने या परमात्मा ने जो बोला है, धर्म है कि हम सब एक है, कोई किसी धर्म का नहीं है। पर आज कलयुग में जो हो रहा है कि हर धर्म पे लड़ाई जो हो रही है, जब जब ये होता रहेगा, तब तक यहाँ पे भगवान का कोई स्वरूप जन्मेगा। और मतलब यही थॉट्स है या अपने धर्म की कंसेप्ट को बदलने के लिए
यहाँ पे धरती पे आएगा और मतलब जो भी है, जैसे आपके थ्रू हो, किसी और के थ्रू हो, तो इसीलिए हम उनके मैसेंजर है। हम्म तो मुझे लगता है कि जैसे अधर्म की बातें चल रही है, धर्म के नाम पे ये सब अधर्म की बातें चल रही है, तो हम्म धर्म कोई जात का नहीं है। ये सिर्फ हम्म एक मनुष्य है जो एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को अच्छे से प्यार से ट्रीट करना चाहिए, यही धर्म है। हम्म या वेरी नाइस। तो आपने बिल्कुल सही कहा। और इस समय जो ये श्लोक है वो कह रहा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी। तो क्या इस समय धर्म की अति ग्लानि हो गई है? शुरुआत तो है। तो इससे ज्यादा और क्या होगा? लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, वॉर्स हो रहे हैं, किसी को भी जब मर्जी शूट कर देते हैं, रेप कर डालते हैं। राइट। तो तो इससे ये ज्यादा शुरू तो हो गया है, मतलब ऑलरेडी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। यस, तो ऑलरेडी धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है। तो ये भगवानुवाच है ना, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा, तब तब मैं आऊंगा। और जब जब तब तब क्यों कहा? क्योंकि ये साइकिल है ना। इट्स लाइक सुबह दोपहर शाम रात, 4 युग हैं। अभी ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, तो न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट कल्प उसको हम बोलेंगे, वो नेक्स्ट साइकिल। उस साइकिल में जो फिर से कलयुग आएगा, धर्म की अति ग्लानि होगी, फिर भगवान आएंगे, आएंगे। आएंगे, अपना परिचय देंगे और अधर्म से हमको, अधर्म को फिनिश करा के, उसका विनाश करा के धर्म की स्थापना कराएंगे। तो जो स्थापना, पालना, विनाश का कार्य है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड, GOD, वो जो काम है वो मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती। वो काम कोई भी देहधारी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देह में आने के बाद हम जन्म और मरण के चक्र में आएंगे जरूर। ये ऐसा हो नहीं सकता कि हमने बॉडी ले ली और फिर उससे हम फ्री हुए और फिर हम दूसरे बर्थ में ना आए। हालांकि मोक्ष कहा गया है शास्त्रों में, लेकिन वो मोक्ष क्या है, कोई भी नेक्स्ट कभी भी जो सेशंस होंगे तो जरूर याद दिलाइएगा, हम उसके डिटेल में भी जाएंगे। पर अभी के लिए हम ये समझ लें कि अगर हम इस बॉडी में आए हैं तो हमें हमारे प्रीवियस बर्थ के बारे में याद नहीं है। तो अगर हमें हमारे ही प्रीवियस बर्थ के बारे में याद नहीं है तो कैसे हमें पूरे साइकिल का पता होगा? सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है, कलयुग क्या है, भगवान कब आते हैं, ये कौन सा टाइम चल रहा है, अब वो क्या करने आए हैं, कैसे अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना होगी, और हमें कैसे इंस्ट्रूमेंट्स बन के इस दुनिया में उस धर्म की स्थापना में अपनी उंगली देनी है। उंगली देने के लिए क्या कहा जाता है, कोई बताना चाहेंगे? सपोर्ट करना, सहयोग, कंट्रीब्यूशन सहयोग कंट्रीब्यूशन देना। भक्ति, सहयोग भक्ति में, कहते हैं ना, भक्ति में क्या कहा गया है? जो कृष्ण के दिखाते हैं ना, पहाड़ उठाया तो अंगुली देते हैं सभी ग्वाल बाल। तो ये है कि जब ये कलयुग है तो उसमें हमें सहयोग करना है ना, सहयोग रूपी अंगुली। उंगली के बारे में पूछ रहे हैं, बस उतना ही बताएं। और कौन बताना चाहेंगे और थोड़ा क्लैरिटी से? मतलब सबका पार्ट है, सबको भक्ति, भक्ति में क्या कहा गया है उंगली देने के बारे में? सहयोग देना ही है मामले में।
गोवर्धन पर्वत का एग्जाम्पल है ना। गोवर्धन पर्वत को सबने उंगली दी। ये डिपिक्शन है इस टाइम का, हम ये रिलेशन जी से बताना चाह रहे हैं। तो बहन आपने भी सुना होगा ना गोवर्धन पर्वत की बात। यस। हाँ, उससे आपने क्या समझा है? उंगली मतलब सबको लग रहा था कि हमने हम्म सपोर्ट किया है, इसीलिए वो हम्म पर्वत उठ मतलब खड़ा है। हम्म पर सच yes, तो भगवान ने उसे पकड़ा था। हम्म, हम तो सिर्फ हाँ उसके यस। तो ये पहाड़ जैसी जो अभी सिचुएशन है अधर्म की, है ना, पहाड़ जैसी है, वो परमात्मा एक ही करने वाला है। लेकिन परमात्मा को भी हम सब की उंगली की जरूरत है। उंगली माना हमारे सहयोग की जरूरत है, जैसे सिस्टर्स ने शेयर भी किया अभी। तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट, आप एक इंस्ट्रूमेंट, और दुनिया में जगह 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 पर जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं परमात्मा के चुने हुए, वो सब क्या करते हैं? अपने अंदर पहले धर्म की स्थापना करते हैं, अपने अंदर के अधर्म का विनाश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने कहा कि जब तक मैं शांति का अनुभव नहीं करूंगी, मैं किसी और को कैसे करा सकूंगी? तो वो शांति का अनुभव कैसे करना है? वो अशांति का अनुभव क्यों होता है? ये कौन सा टाइम चल रहा है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? शिफ्टिंग कैसे होगी? कैसे हम परमात्मा से अपने आप को चार्ज करेंगे, या दूसरे शब्दों में अपने अधिकार को, बर्थ राइट को हम रिसीव करेंगे? अभी ऑलरेडी शायद ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो उसका जो कुछ भी है वो मेरा है। क्या इस तरह की एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपके अंदर? हाँ, क्या महसूस हो रही है? यही कि मतलब मैं भी उसका ही अंश हूँ, तो मैं भी उसके जैसे ही होना चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब तक जो भी आपने सुना, उसमें आपको कोई क्वेश्चन है, या आप उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं? या आपने जो सुना रिलेट कर पा रहे हैं, तो क्या रिलेट कर पा रहे हैं, आप शेयर करना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगी कि हाँ, मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि जो भी बातें गीता में बताई है या आप जो भी बोल रहे हो कि हम है तो भगवान के, परमात्मा के अंश ही है, तो वो हम में भी आना चाहिए। इस कलयुग में जो भी हो रहा है उसके लिए परमात्मा को भी हमारी उंगली की जरूरत है, तो हमें भी वो गुण हमारे में लाने चाहिए जो परमात्मा में है। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। तो वो गुण हमारे में कैसे आए, और वो गुण हमारे क्या हैं? आत्मा एग्जैक्टली क्या है? कौन कौन सी उसके पास शक्तियां हैं? क्या क्या उसका वर्षा ऑलरेडी उसके पास, उसके अपने अंदर है? ये जानना हम सबके लिए जरूरी है, सो दैट जब तक हमको अपनी प्रॉपर्टी नहीं पता कि मेरे ये हम्म। एसेट्स हैं, ये हम्म। प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, एनकैश नहीं कर पाएंगे। और अभी क्यों हम भूल गए हैं? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अभी हमारी जो सोल की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कलयुग है। कलेक्टिवली संसार में जो वाइब्रेशन है वो कलह कलेश की है। तो उसके तहत हम सब अपने सच को भूले हुए हैं, और हमने कई जन्म लिए हैं। अब ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट का बर्थ है, तो हम राइट। काफी डिप्लीट हो चुके हैं। तो यही वक्त है जब शिव परमात्मा आए हैं, और हमें आते ही सबसे पहले वो पता है क्या कह रहे हैं?
हमें संबोधित कर रहे हैं इस तरह से कि मीठे बच्चे। हमें वो कहते हैं मीठे बच्चे। तो जब हम उनसे सुनते हैं कि वो हमें मीठे बच्चे कह रहे हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? मीठे बाबा। और जैसे ही हम उनको मीठे बाबा कहते हैं, कनेक्शन जुड़ गया। ये है योग, ये है मेडिटेशन, ये है सच का सच के साथ एक होना। बच्चे का अपने पिता के साथ एक बार फिर मिलन होना। वो बच्चा जो पता नहीं कब से अपने माता पिता से बिछड़ा हुआ था, वो बच्चा आज अपने परमात्मा से मिल रहा है। और जब हम बस इतना कहते हैं कि मीठे बाबा आओ, मुझे प्यार का अनुभव कराओ, तो परमात्मा जो निराकार है, जो ज्योति है, जो ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति बिंदु है, उसकी लाइट मुझे कवर कर लेती है। यानी वो लाइट का आलिंगन मैं अनुभव करने लगती हूँ, लाइट में भीग जाती हूँ। तो अभी हमारा मीठा बाबा यहाँ है, हमारे पास है, हमें सुन रहा है, हमारे थ्रू बोल रहा है, हमें सुनवा भी रहा है, हमें टचिंग दे रहा है, हमें प्यार की भासना दे रहा है। साइलेंस में कुछ देर के लिए अनुभव करते हैं। कुछ कल्पना करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा है ना, वो आज्ञा है, उसको पता है कैसे देना है, क्या देना है। हमने उसके ऊपर छोड़ दिया, सरेंडर होकर बस अभी हम साइलेंस में बैठ जाते हैं। दीदी, सॉरी दीदी, क्या मैं मीटिंग लीव कर सकती हूँ? मुझे क्लास है अभी। हाँ जी, ठीक है। आप थैंक यू, 2 थैंक यू मिनट के सो लिए मच। अनुभव करें और हाँ उसके बाद हाँ, कर लें, क्योंकि ये आप ही के लिए श्योर, हो रहा है जी। हाँ श्योर। तो आपने ऑलरेडी शेयर कर ही दिया है कि आपको किस तरह से आप रिलेट कर पा रहे हैं। फिर आगे जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको लेंगे। थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू, थैंक यू सो मच दीदी। बहुत अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा, बहुत ही। वेरी थैंक यू बाबा। आप बाबा को थैंक यू करना चाहेंगे? बाबा का तो लाख लाख थैंक्स। वेरी नाइस। ऑल राइट एंजल, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।